हेलो मित्रों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब परिवार ट्रिकी मैथ पे आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले क्लास में इकाई संख्या निकालना सीखा था, वैसे ही आज हम दहाई की संख्या और उसके साथ में इकाई संख्या या जिसे लास्ट टू डिजिट कॉन्सेप्ट कहते हैं उसको सीखेंगे। पहला ट्रिक कहता है कि जब इकाई अंक एक हो, जब संख्या का इकाई अंक एक हो। जैसे कोई भी संख्या मान लेते हैं 81। जब किसी संख्या का इकाई अंक एक हो और उसके पावर हो, मान लो 236 पावर है, ठीक है। 81 का इकाई अंक एक है और पावर क्या है, 236 है। तो ऐसे संख्याओं का अंतिम दो डिजिट या दहाई निकालना हो तो हम क्या करेंगे, ये जो एक है इसको हम ऐसे ही नीचे लिख देंगे। एक क्यों नीचे लिखते हैं, हमने पिछले क्लास में बताया था कि जब इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हो तो इकाई अंक वही संख्या हो जाता है, ठीक है। इसी संख्या में जो इकाई का अंक है यदि वो 0, 1, 5, 6 हो तो इकाई अंक वही संख्या हो जाती है, ठीक है। अब क्या करना है, हमें दहाई अंक याद करना है तो हम पावर को देखेंगे, पावर की इकाई संख्या को देखेंगे। पावर की इकाई संख्या का गुणा हम गुणज के दहाई संख्या से करेंगे। यहाँ इकाई संख्या 6 है, 6 गुणे 8, 8 छम 48, यहाँ हम 48 लिखेंगे। और ये जो लास्ट दो संख्या है 81, 81, ये क्या होगा, ये 8 दहाई होगा और एक इकाई होगा। ऐसे एक और प्रश्न देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 131, ठीक है, के पावर 235, 131 के पावर 235 है। तो हम क्या करेंगे, इकाई संख्या एक है तो इसको एक को नीचे ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। अब देखेंगे पावर का इकाई संख्या क्या है, पावर का इकाई संख्या 5 है। 5 का गुणा हम गुणज के दहाई संख्या से करेंगे। गुणज का दहाई संख्या क्या है, 3, 5 तिया 15, यहाँ 15 ऐसे लिख देंगे। और जो अंतिम का दो डिजिट है एक दहाई और एक इकाई मिल जाएगा, ठीक है। ट्रिक संख्या 2, ट्रिक नंबर 2, ये क्या कहता है भाई, ट्रिक नंबर 2 में यदि इकाई का अंक 3, 7 और 9 हो, ठीक है। यदि संख्या में इकाई का अंक 3, 7 और 9 हो तो हम उसके दहाई और इकाई की संख्या को कैसे निकालते हैं, दहाई का अंक क्या होगा, ठीक है। इसके लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, आपको ट्रिक आसानी से पता चल जाएगा क्या कॉन्सेप्ट है ट्रिक का, ठीक है। यदि हम 3 को देखे जाए, 3 में एक पावर लगाते हैं तो आता है 3, ठीक है। 3 में यदि हम 2 पावर करते हैं तो आता है 9। 3 में यदि हम 3 पावर करते हैं तो आता है 27। यदि हम 3 के पावर 4 करते हैं तो आ जाता है 81, ठीक है। 3 के पावर 4 करेंगे तो 81 आ जाएगा। अब देखिए कोई भी संख्या दे देता है, जैसे कोई संख्या है 263, ठीक है। 263 के पावर कुछ भी 18, 20, 32, 64 ले लेते हैं, 65 ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, इस 3 को हमें देखना है, केवल और केवल 3 को देखना है। इकाई अंक क्या है, 3 है। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 के पावर 65, क्योंकि बिल्कुल दहाई अंक तक चाहिए, ठीक है। 3 के पावर 65 लिख देते हैं। और 3 के पावर जो 65 है, 65 को ऐसे पार्ट में तोड़िए कि ये 81 हो जाए, मीन्स इसका इकाई अंक 1 हो जाए, ठीक है। यदि हम इसको 3 के पावर 4 करेंगे, 3 के पावर 4 करेंगे, 3 के पावर 4 क्या है, 81 है। 3 के पावर 4 गुणे, देखिए ये क्या होगा, अब ये 3 के पावर 4 होगा और इसके ऊपर जो नंबर आएगा वो उसका गुणा होगा, ठीक है। तो 16 दूना 32, 16 चौका 64। यदि हम 16 से गुणा कर दें यहाँ पर तो 3 के पावर 64 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद गुणे 3 के पावर 1 कर देते हैं, ठीक। अब देखिए 3 के पावर 4 के पावर 64 तो 16, ठीक। तो 16 गुणे 4, 16 चौका 64 और इसके पावर 1, 64 1 65, 3 के पावर 65 हो जाएगा जैसा यहाँ पर है, ठीक है। अब क्या करना है, 3 के पावर 4 कितना आता है, 3 के पावर 4 81 होता है, तो ये 81 आपका हो गया, ठीक।
और गुणे 3 के पावर 1 मीन्स 3। ठीक है, 3 के पावर 1 3 होता है। अब यहाँ देखिए जब एक आ गया इकाई अंक में एक आ गया, तो इकाई अंक का जो रूल है वो क्या कहता है, संख्या जो इकाई अंक है उसको हम नीचे लिख देते हैं। ठीक, उसके बाद जो पावर है, पावर क्या है 16 है, पावर के इकाई अंक का गुणा हम संख्या के गुणज संख्या के दहाई अंक से करते हैं। तो 8 छंग 48, ये हो जाएगा 48। अब यहाँ रुकना नहीं है, अभी यहाँ पे यही आंसर नहीं होगा, ये 81 आया, दो संख्या 8 एक आया ना। अब यहाँ 8 एक गुणे 3 भी है, तो 3 एक कम्मा 3 और 8 त्रिका 24, ये 24 और ये जो दो संख्या लास्ट का आया ये दहाई और एक इकाई। ठीक है, आशा है कि आपको समझ में आया होगा। फिर से देख लेते हैं, पहले इस कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिए कि हमको केवल इकाई अंक की संख्या में एक लाना है, हमें इकाई की अंक संख्या में एक लाना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी संख्या है केवल यदि इकाई में 3 है तो बाकी को हम छोड़ देते हैं, केवल 3 को लेके चलते हैं, 3 को नीचे लाते हैं, इसके पावर 65 है, हम पावर को ले लेते हैं। उसके बाद देखो हमको 3 की पावर 4 करना है, 3 के पावर 4 करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 4 से भाग देके देख लेंगे, ये जो संख्या है इसमें 4 से भाग देख लेंगे कि कितना आ रहा है, और जो शेष बचेगा उसको हम अलग लिख देंगे। जैसे 65 में देखा जाए, जो 65 है, 65 में हम यदि 4 से भाग देते हैं तो 4 एक कम्मा 4, एक 2 बचता है, 2 और एक नीचे आता है 5 हो जाता है, एक 4 छंग 24, 6 बार में जाएगा, ये 24 होगा। ठीक है, एक बचा, एक को क्या किए हम, एक यहाँ 3 लिखिए, एक पावर यहाँ लगा दिए, और ये जो आया 16 इसको हम इसके पावर कर दिए। अब देखिए हमको 3 के पावर 4 चाहिए था, जिसका मान क्या होता है 81 होता है। 3 के पावर 4 चाहिए था जिसका मान क्या होता है 81 होता है। जब इकाई अंक में हमें एक मिल गया, तो पहला कॉन्सेप्ट एक, जब इकाई संख्या में एक हो बताए थे, ठीक वैसे ही कर देना है। देखिए एक को हम क्या किए, ये नीचे कर दिए, एक आ गया। अब पावर के इकाई अंक का गुणा हम गुणज के दहाई अंक से करते हैं, तो 8 छंग 48, यहाँ 48 लिख दिए, इसके 2 अंक को ले लेते हैं 48, और ये जो एक 3 आपका नीचे आ रहा है इसको लेकर आते हैं, 3 एक कम्मा 3 और 8 त्रिका 24, और ये जो लास्ट 2 डिजिट है एक दहाई है और एक इकाई है। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, न समझ में आएगा तो आप एक बार फिर रिवाइज करके देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। अब 7 को देखते हैं, 7 को भी ऐसे रखते हैं, 7 के पावर 1 करेंगे तो क्या आएगा 7 आएगा। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट देखिए, केवल आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो आपको दहाई अंक का निकालना संख्या कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक, यदि हम 7 के पावर 2 करते हैं तो क्या आएगा 49 आएगा। ठीक है, यदि 7 के पावर हम 3 करते हैं तो कितना आएगा, 7 के पावर 3 343 आएगा। ठीक है, यदि 7 के पावर 4 करते हैं तो 7 त्रिक का 21, 7 चौक 28, 28 2 30 से 0, 7 त्रिक का 21, 21 और 3 24। ठीक है, और देखिए यहाँ क्या आ गया, एक आ गया, इकाई की संख्या में एक आ गया ना। ऐसे ही जैसे हम 3 का किए वैसे अब इसका भी कर सकते हैं, मीन्स हमें 7 के पावर 4। ठीक है, जब इकाई में संख्या दिया हो 7 तो हम क्या कर लेंगे, चाहे जैसे भी, जैसे हम 3 का निकाले वैसे ही 4 का भी 7 का पावर 4 निकालेंगे। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कैसे होगा। एग्जाम्पल मान लीजिए कोई भी संख्या ले लीजिए, जिसमें मान लीजिए 47 के पावर 82 ले लीजिए, या कोई भी 82 ले लीजिए भाई। ठीक, अब क्या करना है, हम इकाई है तो इसको छोड़ देना है, इधर की संख्या को क्या करना है छोड़ देना है, केवल 7 को लेके चलना है। इसको 7 के पावर 82 कर लीजिए। ठीक, अब 82 में क्या करेंगे, भाग देंगे, 82 में 4 से भाग देंगे, ये क्या है 82 भागे 4, 4 दूना 8 खत्म हो गया, ये 2 नीचे आया, ये यहाँ 0 बढ़ा देंगे। ठीक, 20 चौक 80 तो 82, 2 क्या हो गया शेष हो गया, और 20 क्या हो गया उसका स्क्वायर हो गया। ठीक, तो क्या इसको ऐसे लिखेंगे, 7 के पावर 4, 7 के पावर 4 के पावर क्या है 20, और जो शेष 2 बचा है इसको हम अलग से 7 लिख के इसको पावर चढ़ा देंगे। ठीक है, अब देखिए ये 20 चौक 80, 80 2 82, पूरा पावर हो गया 82। अब सॉल्व करते हो वैसे ही, देखिए इसमें क्या है पूरा नहीं लिखना है, केवल 0 एक लेना है हमें, क्योंकि दहाई तक ही चाहिए, हमें दहाई तक ही चाहिए, तो हम क्या करेंगे इसको काट देंगे, हम केवल दहाई तक की अंक संख्या को लेके चलेंगे। ठीक है,
ये हो गया 0 और 1, ठीक है। अब 0 1 हो गया तो पहले तो हम आपको बताएं 0 1 के पावर 20, ठीक, गुणे 7 के पावर 2, या इसको आप 49 बोल दीजिए, 7 सते 49, ठीक है। अब क्या होगा इसका, यहाँ से एक ये नीचे चला जाएगा, ठीक है, एक क्या होगा नीचे चला जाएगा। अब क्या होगा इसका इकाई, वैसे ही अब इसके इकाई का गुणा इसके दहाई से करेंगे, तो 0 गुणे 0 ये 0 गुणे 49, ठीक, 0 गुणे 49। अब इसे गुणा करके देख लेते हैं भाई कितना होगा, ये 49 आएगा, और ये जो दहाई और इकाई की संख्या हुई वो क्या होगा 49 हो जाएगा। एग्जाम्पल और देख लीजिए, 107 के पावर 121, ठीक है, 107 के पावर 121। अब क्या करेंगे, हमें इकाई के अंक की संख्या क्या कहें 7 मिल गया, तो इसको हम छोड़ देंगे, केवल 7 को लेंगे, 7 के पावर 121, ठीक। अब इसे 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे, पावर में क्या होगा 4 से हम भाग दे लेंगे, जिनको ऐसे भाग देना आता है वो से निकाल लेंगे, लेकिन जिनको नहीं आता है वो साइड में 4 से भाग दे देंगे। तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, एक कट गया, एक नीचे आया और एक यहाँ शून्य बढ़ गया। वैसे लोग क्या करेंगे 4 तिहाई 12 सबको पता है, तो 4 तिहाई 12 मिस 3 बार में 30 बार में जाएगा, ठीक। लेकिन यहाँ एक शेष बचा और क्या हो गया ये भागफल हो गया। तो क्या बताएं 7 के पावर 4, आप लिखेंगे 7 के पावर 4, ये वाला 4, 7 के पावर 4 होल टू पावर ये 30, ठीक है, पूरे के पावर 30। और जो बचा है, जो शेषफल बचा है इसको हम 7 के पावर कर देंगे, जो भी शेषफल बचा रहेगा, एक बचा है एक कर दिए। अब देखिए 3 चौके 12 120 प्लस 1 121 हो गया ना, हमें क्या पावर था 121, ये मिल गया 121। अब क्या करना है, 7 के पावर 4 कितना होता है, 7 के पावर 4 24 0 1 होता है, जिसमें हमको केवल 2 संख्या को लेना है, लास्ट के इकाई और दहाई को। हम क्या करेंगे, ये 0 1 यहाँ लिख देंगे, 0 1 के पावर 30 गुणे 7, ठीक। अब क्या होगा 0 की पावर 1 क्या है, 1 को हम ऐसे ही लिख लेंगे नीचे, ठीक, 1 को ऐसे नीचे लिख लेंगे, और जो पावर का इकाई है उसका हम संख्या के दहाई से गुणा करेंगे, तो 0 गुणे 0 गुणे 7, 7 1 कम्मा 7 और 7 शून्य 0, ठीक। तो जो लास्ट 2 डिजिट आएगा वो क्या होगा 0 और 7, मीन्स 0 दहाई 7 इकाई। ध्यान दीजिएगा, यदि इकाई अंक 7 हो और पावर 4 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, इकाई अंक 7 हो और पावर पूरा पूरा विभाजित हो जाए, तो जैसे 24 0 1 होता है ना, तो लास्ट का 0 1 होता है, यही क्या हो जाएगा इकाई और दहाई अंक की संख्या हो जाएगी। जैसे देख लेते हैं 7 के पावर कोई भी एक संख्या ले लेते हैं जो 4 से पूर्णतः विभाज्य हो, 20 चौका 80, 80 ले लीजिए, 92 ले लीजिए, 120 ले लीजिए, कोई भी संख्या है, मान लीजिए हम 80 ले लेते हैं, 80 ले लिए, ठीक है। अब इसको हमें 7 के पावर 4 बनाना है, 7 के पावर 4 बनाना है, तो क्या करेंगे, अब इसके पावर क्या लगाएंगे, 20 चौका 20 बार में जाएगा, ठीक, 4 के घाते 7 के घाते 4 के पावर 20, ठीक। अब देखिए 20 चौका 80, 20 चौका 80 हो गया। अब जब 7 के पावर 4 हो तो हमने आपको बताया क्या लिखना है, 0 और 1, 0 1। आप 24 0 1 भी लिख सकते हो, लेकिन हमें लंबा नहीं करना, ट्रिक से करना है तो लंबा नहीं करना है, आराम से करना है, ठीक है। अब इसके पावर क्या हो गया 20। हमने आपको क्या बताया, हमने आपको बताया कि 1 को क्या करेंगे, जो इकाई है इसको हम नीचे लिख लेंगे, इकाई को नीचे लिख लिए, ठीक है। और दहाई में क्या करेंगे, पावर के इकाई का गुणा हम गुणज के दहाई में करेंगे, तो पावर का इकाई क्या है 0 और गुणज का दहाई क्या है 0, तो 0 गुणे 0 सभी लोग जानते हैं क्या होगा 0। तो अब यहाँ क्या निकल के आया, इकाई अंक 1 आ गया और दहाई अंक 0 आ गया, ठीक है, इकाई अंक 1 हो गया और दहाई अंक 0 हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी कोई सी पावर में यदि इकाई अंक 7 हो और पावर पूरा पूरा विभाजित हो जाए 4 से, इकाई अंक संख्या का इकाई अंक 7 हो और पावर 4 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, तो हमारा दहाई और इकाई का अंक 0 और 1 आएगा, ठीक है। इसमें हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, क्यों, हमें पावर देखना है। पावर यदि 4 से पूरा पूरा विभाजित हो गया तो हमें लास्ट डिजिट जो 2 अंक निकल लिखना है उसको 0 और 1 लिख देंगे, ठीक है। आगे देखते हैं 9 का कॉन्सेप्ट।
ठीक, ऐसे ही 9 का भी कंसेप्ट है। हमें करना वैसे ही है जैसे हम 1 का किए थे, लेकिन हमें संख्या के इकाई अंक में 1 लाना है। ठीक है, ये जो हम 7 के पावर 1, 7 के पावर 2, 7 के पावर 3 और 7 के पावर 4 ला रहे हैं, कर रहे हैं, इसका मेरा पूरा पूरा उद्देश्य इकाई की संख्या को 1 करना है। जैसे हमारा इकाई की संख्या 1 हो जाता है, हम 1 वाला नियम लगा देते हैं कि इकाई की संख्या को नीचे लिख देते हैं। मीन्स इकाई की संख्या यदि 1 है तो वो 1 ही रहेगा, और पावर में जो इकाई है उसका गुणा गुणज की इकाई, गुणज के दहाई से कर देते हैं। गुणज की दहाई करने के बाद जो लास्ट 2 डिजिट होता है उसको हम दहाई और इकाई मान लेते हैं, वही होता है हमारा। ठीक है, अब 9 का देखते हैं। 9 के पावर यदि हम 1 करते हैं, 9 के पावर 1 करते हैं तो कितना आएगा? 9 के पावर 9 1 9 आएगा। ठीक है, वैसे ही 9 के पावर 2 करते हैं, 9 के पावर 2 करेंगे तो 81। ठीक, हमें किसकी खोज है? हमें खोज है इकाई की संख्या में 1 का, जो हमें यहाँ पर स्क्वायर करते ही मिल गया। तो क्या करना है? अब पता चल गया होगा कि हमें जो 3 के पावर 4 करते थे, 7 के पावर 4 करते थे, हमें वो नहीं करना है, हमें 9 के पावर 2 करना है, क्योंकि हमें इकाई की संख्या 1 चाहिए। ठीक है, कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें 39 ले लेते हैं, छोटा एग्जाम्पल पहले लेके देखते हैं। अब देखिए इकाई की संख्या क्या है? 1 है, और कोई पावर ले लेते हैं, पावर कुछ भी ले लीजिए, 251 ले लेते हैं। ठीक है, शुभ नंबर। ठीक, अब क्या है, जैसे ही हम इसको देखें हमें क्या देखना है? इकाई की संख्या। इकाई की संख्या क्या है? 9 है, केवल 9 को हम नीचे रखेंगे, बाकी संख्या को छोड़ देंगे, 9 को नीचे लिखें। ठीक, अब क्या है? 251। जैसे हम पिछले 3 और 7 के कंसेप्ट में 4 से भाग देते थे, यहाँ स्क्वायर है तो क्या है? 2 से भाग देख लें, 2 1 2 और 2 दूना 4, 2 पचे 10, और क्या होगा? 1 शेष बच जाएगा, तो 1 को हम यहाँ लिख लेंगे, 9 1 ए पावर 2। ठीक, फिर 9 का पावर 2, 2 पचे 10 की 0। ठीक है, 2 पचे 10 की 0, 2 दूना 4 1 5 और 2 1 2, 2 और 1 ए 250 प्लस 1 251, पावर हो गया बराबर। ठीक है, पावर बराबर हो गया ना? ठीक है, अब हमें क्या करना है? 9 के पावर 2 का मतलब क्या होता है? 81। हम इसकी जगह पे क्या लिख लेंगे? 81 लिख लेंगे। ठीक है, 9 के पावर 2 की जगह क्या होगा? 81 हो जाएगा, और 125 इसका पावर हो जाएगा, और गुणे में 9 था, 9 की पावर 1। अब क्या करना? वैसे ही कर लेना है। अब 1 वाला कॉन्सेप्ट आ गया, इकाई संख्या में 1 आ गया ना, तो 1 वाले कॉन्सेप्ट को लगाएंगे, इकाई की संख्या को हम वैसे ही नीचे लिख देंगे, वैसे ही नीचे लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे? पावर की इकाई का गुणा गुणज के दहाई से करेंगे, तो 8 पचे 40, इसका गुणा हम इससे करेंगे तो 5 8 पचे 40, ये क्या होगा? 40। अब इसका 2 जो लास्ट का संख्या है 0 और 1 है, लेकिन इधर हमारा एक अभी 9 बचा हुआ है, तो 9 1 9 और 9 0 0। ठीक, तो दहाई और इकाई का क्या अंक होगा? 0 और 9, या जो लास्ट 2 डिजिट होगा वो 0 और 9 आएगा। ठीक है, एक उदाहरण और ले लेते हैं जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, एक उदाहरण और ले लेते हैं भाई। कोई भी संख्या ले लीजिए, 249 संख्या है, 249 के पावर 102। ठीक है, 249 के पावर 102। अब क्या करना है? हमें जो संख्या है उसको देखना है, इसके इकाई अंक को देखना है। इकाई का अंक क्या है? 9 है, तो 9 को हम नीचे लिखेंगे, 9 को नीचे लिखेंगे, और ये जो पावर है इसमें 2 से भाग देंगे, क्योंकि हमें इकाई की संख्या को 1 लाना है। इसमें यदि हम 2 से भाग देंगे, इसको यहाँ 2 कर लेते हैं। ठीक, 2 से भाग देके देखते हैं, 2 पचे 10, 2 1 2, मिस 51 बार में चला गया, और कोई शेष नहीं बचा, तो हम यहाँ कुछ भी नहीं लिखेंगे, कोई शेष नहीं बचा तो कुछ भी नहीं लिखेंगे। ये देखिए कॉन्सेप्ट क्या होता है, 0 शेष बचा। यदि हम 9 के पावर 0 लिखेंगे, ठीक, तो 9 के पावर 0 1 हो जाएगा, और गुणा होगा तो कोई फर्क नहीं डालेगा। हमें केवल पावर को बराबर करना होता है, इसलिए यहाँ पे गुणा करके उसको बराबर रख लेते हैं कि कोई समस्या ना आए कैलकुलेशन में। ठीक, अब 9 के पावर 2 क्या होगा? 9 के पावर 2 81 हो गया, 81 के पावर 51। ठीक है, 81 के पावर क्या हो गया? 51 हो गया। अभी हम क्या करना है? देखिए इकाई की संख्या में हमें 1 मिल गया, और जो पावर है वो तो है ही। अब क्या करना है? 1 वाला जो रूल है, ट्रिक 1 हम क्या बताए थे? जब संख्या, इकाई की संख्या 1 हो तो क्या करेंगे?
पावर के इकाई का गुणा गुणज के दहाई से करते हैं। तो यहाँ पावर का इकाई 1 और गुणज का दहाई 8, 8 कमा 8 और 1 को ऐसे उतारे रहते हैं, इकाई का अंक रहता है 81 और क्या हो गया है, जो दहाई और इकाई का अंक हो गया वो 81 हो गया। ठीक है, ठीक ऐसे ही जब हम कभी भी ऐसा प्रश्न आए जिसके इकाई संख्या में 9 हो या 7 हो या 3 हो, हम इसी कॉन्सेप्ट को याद करके प्रैक्टिस करके निकाल लेंगे। ठीक है, ये तो हमें समझाने में बिना टाइम लग रहा है, आप प्रैक्टिस से करेंगे तो आप केवल मात्र 5 से 7 सेकंड, 3 सेकंड, 2 सेकंड जैसा आपका स्पीड रहेगा, उसी हिसाब से आप बहुत जल्दी इसको कैलकुलेट कर लेंगे। हमने क्या क्या संख्या देखा, 1, 3, 7, 9। ठीक है, हमने 4 संख्या को देख लिया। 10 संख्या होता है केवल 0 to 9, 10 डिजिट होते हैं, जिसमें हमने 4 को देख लिया। अब एक छुटका वाला देख लेते हैं जिसके लास्ट में 0 हो। ट्रिक 3 क्या है, जिसके लास्ट में इकाई अंक 0 हो। तो आप हमेशा याद रखना कि जब भी कभी किसी संख्या का इकाई अंक का 0 होगा, उसका कोई भी पावर हम करेंगे तो उसका दहाई और इकाई अंक हमेशा 0 होगा। ठीक है, पहले देख लेते हैं, ऐसे ए 10 के पावर 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, इसको इस बार हुआ ही नहीं। ठीक, अब यहाँ इसको देखेंगे, 10 के पावर 2 करिए, ये क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 10 के पावर 3 करिए, क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ऐसे ही कोई भी संख्या जिसके पावर जिसके इकाई में 0 हो तो क्या होगा, उसका कोई भी पावर हम लेंगे, एक को छोड़कर भी पावर आगे बढ़ाते हैं तो उसके लास्ट में जरूर 2 0 आएगा, 2 शून्य जरूर आएगा। तो हमें दहाई और इकाई 2 स्थान तक ही रहता है, तो आसानी से हम इसको निकाल लेंगे। कहने का सीधा मतलब है कि यदि इकाई की संख्या 0 हो, इकाई की संख्या 0 हो तो पावर 1 को छोड़कर कुछ भी हो, पावर 1 छोड़कर कुछ भी हो, पावर 1 रहेगा तो सेम नंबर निकल जाएगा, कुछ भी हो उसके अलावा 0 के 1 के बाद 2, 4, 6000, 10000, 1900 कुछ भी रहे तो उसका दहाई और इकाई की संख्या 0 0 ही आएगा। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं छुटका ट्रिक के बाद। ये छुटका ट्रिक के बाद देखते हैं, देखिए एक संख्या हमारा यहाँ पर और बढ़ गया। अब एक संख्या क्या हो गया, और बढ़ गया, यहाँ 0 हम भी जान गए, 3, 2, 5। अब हम 3, 2, 5 संख्या को बात जान गए हैं, बचा क्या है, बचा है अभी 5 संख्या। 5 संख्या क्या है, रिमेनिंग है।